कश्यप ऋषि की दो पत्नियां कद्रु और विनीता के बीच एक बार विवाद हुआ कि ऊंचे सर्वा अश्व श्वेत है या श्याम। विनीता सही थी, कहा कि श्वेत है, किंतु कद्रु ने कहा अपने श्याम सर्प पुत्र को ऊंचे सर्वा को लपेटकर श्याम दिखे ऐसा कहा। धर्मप्राण मणिनाग ने माता की आज्ञा न मानी, इसलिए कद्रु ने उसका त्याग किया। इसलिए वह रोते रोते नर्मदा तट पर शिवार्चन के लिए आया। उसके अश्रु से जो नदी का सर्जन हुआ उसे मणि अर्थात मेण नदी के नाम से जानते हैं। विवाद से हारने से विनीता कद्रु की दासी बनी। इस तरफ विनीता नंदन गरुड़ ने देखा कि माता विनीता दासत्व भोग रही है, इसलिए कद्रु को गरुड़ जी ने कहा कि माता विनीता को दासत्व से मुक्त करने के लिए मैं क्या करूं। कद्रु ने अमृत लाने के लिए कहा, जो वह अपने सर्वपुत्रों को पिलाए। इंद्र को पराजित कर गरुड़ अमृत हार कर ले आया और कद्रु के समक्ष रखकर माता विनीता को दासत्व से मुक्त किया। इस दरमियान इंद्र ने ब्राह्मण वेश में आकर कद्रु और सर्पों से कहा कि नर्मदा स्नान कर पवित्र होकर अमृत पान कीजिए। वह सभी स्नान के लिए गए। इस दरमियान इंद्र अमृत कलश ले गया। उस घास उगा था, उस स्थान पर अमृत कलश रखा था, इसलिए सर्पों को ऐसा लगा कि उस घास पर शायद थोड़े अमृत के छींटे गिरे होंगे। ऐसा मानकर कुछ घास को चाटने लगे, इसलिए सर्पों की जीवा दो भागों में कट गई। इस तरफ कद्रु को अपने कर्म पर पछतावा हुआ और उसने मणिनाग को पुनः स्वीकार कर उसका अभिनंदन किया। भगवान आशुतोष शिवजी को प्रसन्न कर मणिनाग ये स्थान पर आज भी निवास कर रहा है और ये तीर्थ मणिनागेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। नर्मदेहार नमामि देवी नर्मदा मणिनागेश्वराय नमो नमः। मणिनागेश्वराय नमो नमः। नर्मदेहार।